नमस्कार, मोटी फुटबॉल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर 4 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, प्रोफेसर रफ़ीकुल इस्लाम का हाल ही में निधन हुआ। वह किस देश के विद्वान और सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। राष्ट्रीय प्रोफेसर रफ़ीकुल इस्लाम बांग्लादेश के एक विद्वान और सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे। उनका हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1952 में भाषा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें 2018 में सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर बनाया गया। उन्हें स्वतंत्रता पुरस्कार, एक कुर्सी पदक, बांग्ला अकादमी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से भी नवाजा गया था। हर साल रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 30 नवंबर को हर साल रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन रासायनिक युद्ध के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन रासायनिक हथियारों को खतरों को खत्म करने के लिए रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा ली गई प्रतिज्ञा पर भी प्रकाश डालता है। महिला बैलन डी और पुरस्कार 2021 जीतने वाली एलेक्सिया पुटेलस किस देश से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्पेन। स्पेनिश फुटबॉलर एलेक्सिया पुटेलस को 2021 बैलोन डी और फुटबॉल पुरस्कार के दौरान 2021 के लिए बैलोन डी और फेमिनिन से सम्मानित किया गया है। एडा हेगरबर्ग और मेगन रेपिनो के बाद एफसी बार्सिलोना की मिडफील्डर एलेक्सिया पुटेलस यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला खिलाड़ी है। अर्जेंटीना के लियोन मेसी ने पुरुष वर्ग में रिकॉर्ड 7वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जीता है और सेलिना के 19 वर्षीय पेड्री ने अंडर 21 वर्ष की आयु के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए कोपा ट्रॉफी जीती। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो हाल ही में सुर्खियों में था, भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता में अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ने जानवरों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए जानवरों को गोद लेने की शुरुआत की गई है। चिड़ियाघर के अधिकारियों के अनुसार गोद लेने की फीस कम कर दी गई है और लोगों को हिरन, बाघ, चिंपैंजी जैसे लोकप्रिय जानवरों के अलावा कम लोकप्रिय पक्षियों और जानवरों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विश्व एथलेटिक्स ने किस एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन वी, अंजू बॉबी जॉर्ज। विश्व एथलेटिक्स ने हाल ही में भारत की एक प्रसिद्ध एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। मिर्जापुर का मशहूर एक्टर ललित का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 32 वर्ष की उम्र में मिर्जापुर के मशहूर एक्टर ललित का मृत्यु हो गया है। मिर्जापुर के मशहूर एक्टर ललित का हाल ही में
32 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका असली नाम ब्रह्मा मिश्रा था। वेब सीरीज मिर्जापुर में ललित का किरदार निभा चुके और मुन्ना भैया के खास दोस्त ब्रह्मा मिश्रा की निधन हो गई। ब्रह्मा मिश्रा ने कई फिल्मों और सीरियल्स में काम किया था, लेकिन उन्हें पहचान मिर्जापुर 2 के साइड रोल से मिली। फॉर्म्यून इंडिया द्वारा जारी देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सी महिला पहले स्थान पर रही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। फॉर्म्यून इंडिया के द्वारा जारी देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले स्थान पर रही है, जबकि सूची में लोकप्रिय हस्तियों के नाम शामिल हैं। यह महिलाओं के द्वारा किए गए कार्यों तथा विभिन्न क्षेत्रों में देश में उनके योगदान को मान्यता देता है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन और दूसरे स्थान पर नीता अंबानी है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम वापस लिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम वापस ले लिया है। यह अधिनियम 2019 में उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा कानून बनाया गया था, जिसने उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन किया। फिर बोर्ड ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के 4 धाम और 49 अन्य मंदिरों को अपने दायरे में लाया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में श्री अमित शाह ने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय से आसपास के 3 जनपदों के युवाओं के लिए न केवल पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होगी, बल्कि अपने घर के पास ही उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। मैग्डलेना एंडरसन हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वीडन। सेंट्रल लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता मैग्डलेना एंडरसन हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, लेकिन विपक्ष द्वारा प्रस्तावित बजट के पक्ष में उनके बजट को खारिज कर दिए जाने के बाद उन्होंने पद ग्रहण करने के कुछ घंटों के भीतर इस्तीफा दे दिया था, पर उन्होंने फिर से देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।